क्लास 11 का जो गणित है तुम्हारा, उसमें आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है चौथा चैप्टर है तुम्हारा, और जिसका नाम है गणितीय आगमन का सिद्धांत। गणितीय आगमन का सिद्धांत, गणितीय आगमन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इसको कहते हैं। गणितीय आगमन का सिद्धांत, इसका इंग्लिश हो गया प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इसके द्वारा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा, इस सिद्धांत के मदद से इस सिद्धांत के द्वारा उस परिणाम को सिद्ध किया जाता है जो प्राकृत संख्या या उसके उपसमुच्चय के लिए सत्य हो, उपसमुच्चय के लिए सत्य हो। तो जिसको सिद्ध कर सकते हैं, जो उसके लिए प्रूव्ड कर सकते हैं, जिसको इसके लिए 3 स्टेप होते हैं, इसके 3 चरण होते हैं। दिए गए कथन को Pn मान लिया जाता है, Pn माना जाता है। स्टेप फर्स्ट चरण, जिसको इंग्लिश हिंदी में कह सकते हो स्टेप फर्स्ट, कथन को n बराबर 1 अर्थात P1 के लिए सिद्ध किया जाता है, P1 के लिए सिद्ध किया जाता है। स्टेप 2, कथन को n बराबर k के लिए सत्य माना जाता है। स्टेप 3, कथन को n बराबर k+1 के लिए स्टेप 2 की मदद से सिद्ध किया जाता है। इन 3 चरणों के आधार पर, या अगर तीनों स्टेप हो गया तुम्हारा, तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से, दिया गया कथन सत्य माना जाता है। सत्य सिद्ध होता है, सत्य
साबित हुआ, सत्य साबित हुआ। अगर ऐसा हो गया, जैसे कि किसी, इसके लिए क्या है, प्राकृत संख्या का उपसमुच्चय, जैसे कि उपसमुच्चय का मतलब है n=1 के लिए कोई रिजल्ट नहीं सिद्ध हो बल्कि n=2 से स्टार्ट होता हो, ऐसा भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये 3 चरण हैं जिसको सिद्ध करने का। दिए गए जो कथन है उसको Pn मान लें, उसको जो है उसके बाद उसको n=1 के लिए उसको सिद्ध कर दें, LHS और RHS को बराबर कर दें कि n=k के लिए उसको मान लें कि सही है और n=k+1 के लिए उसके सिद्ध कर दिया जाए। जैसे कि मैं इसको करके दिखाता हूँ 1-2 एग्जाम्पल की मदद से, तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो फिर से इस बात को देख लो, इसको नोट डाउन कर सकते हो नियम को। पहले क्या करना है कि n=k=1 के लिए सिद्ध करना है, फिर n=k के लिए उसे क्या मान लेना है, सही मान लेना है, और दिए गए संबंध को फिर n=k+1 के लिए सिद्ध कर देना है। चलो इसको लिख लो। उम्मीद है कि तुम लोग त्रिकोणमिति वगैरह बना चुका होगा, त्रिकोणमिति का जो मिसलेनियस था और 3 पॉइंट जो भी था चैप्टर उसको बनाया होगा। जहाँ भी तुमको दिक्कत हो राइट ट्यूटोरियल ऐप की मदद से जा करके उसमें प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और उसमें जा करके तुमको हमसे जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ किसी भी सब्जेक्ट में हमसे पूछ सकते हो। उसमें हिंदी, इंग्लिश के नोट्स, या तुमको लाइव क्लासेस, या तुमको डाउट क्लासेस, या पर्सनल हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो उन सभी सुविधाएं उसमें उपलब्ध हैं। इस प्रकार से हमसे संपर्क कर सकते हो। तो राइट ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और हमसे संपर्क कर सकते हो। तो देखो, गणितीय आगमन के सिद्धांत से, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हम लोग कुछ रिजल्ट्स को प्रूव करके दिखाते हैं एग्जाम्पल के रूप में। तो देखो इसका जो रिजल्ट है, जैसे कि एक बहुत ही हल्का सा क्वेश्चन पहले देते हैं, उसी के बाद देखो उसी के आधार पर 1-2 क्वेश्चन मैं देता हूँ, बनाओ। देखो जैसे पहला है, एक क्वेश्चन है तुमको गणितीय आगमन से सिद्ध करना। जैसे कि पढ़ा भी होगा तुम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 1 + 2 + up to n = n × n + 1/2। गणितीय आगमन के सिद्धांत से इसको प्रूव करें। इसको प्रूव करते हैं। माना Pn 1 + 2 + 3 ... n = n × n + 1/2। तो जो गणितीय आगमन का जो पहला स्टेप था तुम्हारा, इसको n = 1 के लिए सिद्ध करना है। इसको n = 1 के लिए क्या करना है, सिद्ध करना है। तो स्टेप फर्स्ट, n = 1 के लिए, n = 1 के लिए तो देखते हैं यहाँ पर n = 1। तो यहाँ पर पहला इधर का टर्म पहले, सबसे पहले क्या है, यहाँ 1 है इधर, दैट इज 1 ले लेते हैं यहाँ पर। n में देखो P1 में क्या है, तुमको लेफ्ट साइड में 1 है, इक्वल्स टू n की जगह यहाँ क्या रख देंगे, RHS में देखो 1 की जगह, n की जगह 1 रखते हैं, 1 × 1 + 1/2। तो 1 = 1 × 2/2। तो 1 = 1, अतः P1 सत्य सिद्ध हुआ, सत्य सिद्ध हुआ, सत्य सिद्ध हुआ। पहला स्टेप हो गया तुम्हारा क्लियर। माना स्टेप 2 जिसको कह सकते हैं, माना Pk सत्य है, माना Pk सत्य है। इस बात का मतलब हुआ, इसलिए 1 n के जगह पर k रख दीजिए, n के जगह पर k रख दीजिए, k = k × k + 1/2। तो k × k + 1/2, तो ऐसा होगा तुम्हें। तो इसमें क्या होगा तुम्हारा, k × k + 1/2। इसको हम लोग इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 मान लो इसको। इसका मदद लेके हमको स्टेप 3 को प्रूव करने की कोशिश करना है। स्टेप 3 के लिए, स्टेप 3 में n = k + 1 के लिए, k + 1 के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ k + 1 को सिद्ध करने के लिए, कि n = k + 1 के लिए को सिद्ध करने के लिए, को सिद्ध करना है।
मतलब सिद्ध करना है कि इसको जैसे एलएचएस से चल के आरएचएस पूरा करेंगे। जैसे कि यहाँ समझ सकते हैं, तो 1 मतलब क्या है तुम्हारा, n की जगह k+1 तक जाएंगे और इसको आरएचएस को प्रूव कर देंगे। मतलब प्रूव कर देने का मतलब क्या हुआ, यहाँ n की जगह k+1 इंटू k+1+1/2 आ जाना चाहिए। तो समझ में आ रहा होगा, n की जगह क्या लिखना है, k+1 और इसको प्रूव करना है, जिसमें कि हम इसकी मतलब इक्वेशन 1 का हेल्प ले सकते हैं क्योंकि उसे सही माना गया है। तो देखो 1 + 2 + 3 डॉट डॉट क्या होगा तुमको, k+1 यहाँ तक n की जगह, और ये n की जगह k+1 हमने लिया, तो हमने आरएचएस को हम सिद्ध करना है, आरएचएस को हमको सिद्ध करके लाना होगा। आरएचएस में है n है n × n+1/2, n की जगह k+1 आ जाना चाहिए। अगर ऐसा आ गया तो k+1 के लिए सिद्ध हुआ। तो यहां पर देखो, यहाँ k+1 है तो इसके पहले तो k होगा, इसके पहले जो है कोई तुमको 1 + 2 + 3 डॉट डॉट k के बाद जैसे 100 है तो 100 के पहले तो 99 रहेगा ही, तो इसको हम लिख सकते हैं। पहले नहीं लिखे थे, अब चाहे तो हम लोग अगर जरूरत है तो हम लिख सकते हैं। तो इसका इसलिए ऐसा इसलिए हमने लिखा क्योंकि हमको यहाँ पर देख रहे हैं ये 1 की हेल्प से, 1 के हेल्प से, 1 की मदद से, 1 की मदद से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो तो जो लिखाएगा तुम्हारा 1 + 2 + 3 अप टू k का वैल्यू, यहाँ पर 1 में क्या है, k × k+1/2 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, k × k+1/2 अब प्लस क्या हो गया यहाँ पर k+1 हो गया। तो दिस को क्या हो गया, k+1 तो कॉमन हो गया, यहाँ हो गया k/2 + 1, k+1 × k+2/2। तो यहाँ पर क्या हो गया, n की जगह देखो यहाँ पर क्या हो गया, n की जगह देखो k+1 आ गया, k+1+1, तो देखो यहाँ प्रूव्ड हो गया k+1 × k+1+1/2, अतः pk+1 सिद्ध हुआ, अतः pk+1 सत्य हो गया। तो गणितीय आगमन से देखो तीनों स्टेप, गणितीय आगमन का सिद्धांत में 3 स्टेप क्या था, Pn उसको माना, P1 के लिए सिद्ध कर दिया 1 = 1, दोनों तरफ आरएचएस बराबर हो गया। Pk को हमने मान लिया, उसका हेल्प लेकर के हमने Pk+1 को सिद्ध कर दिया। तो गणितीय आगमन का तीनों स्टेप सब कंप्लीट हो गया। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से Pn सत्य सिद्ध हुआ। गणितीय आगमन के सिद्धांत से Pn सत्य है, प्रूव हो गया, तुम्हारा हो गया प्रूव। तो किसी भी रिजल्ट को इसी 3 स्टेप के द्वारा हम लोग प्रूव कर देंगे। अब ये बात है कि तुमको ये भी एक सवाल पैदा हो सकता है, इतना 3 सिंपल स्टेप कैसे तुमको किसी भी चीज को क्या कर सकता है, प्रूव कर सकता है। तो उसके लिए देखो तर्क क्या है, अगर इसको समझें कि जैसे देखो P कोई भी रिजल्ट क्या चीज के लिए ट्रू होगा, अगर 1 के लिए हमने सिद्ध कर दिया तो 1 के लिए सही होगा ही। अब देखो यहाँ पर अगर हमने माना है कि Pk के लिए सत्य है तो हमने Pk+1 के लिए साबित करके दिखाया। तो अगर कोई 1 के लिए आपने सत्य कर दिया तो 1 के लिए सत्य है तो 1 + 1 के लिए तो ऑलरेडी प्रूव हो जाएगा, 1 + 1 मतलब 2 के लिए प्रूव हो गया, और 2 के लिए प्रूव हो गया 2 + 1 3 के लिए प्रूव हो गया, 3 के लिए प्रूव हुआ 3 + 1, चूंकि k के लिए जब सिद्ध होता है तो k+1 के लिए सिद्ध करके हमने दिखा दिया। तो अगर ये 1 के लिए सिद्ध है तो 1 + 1 के लिए ऑलरेडी सिद्ध हो गया ये, और 2 के लिए सिद्ध हुआ 2 + 3 के लिए 2 + 1 दैट इज 3 के लिए सिद्ध हुआ, 3 के बाद 4 हो गया, तो इस तरह से सबके लिए सत्य हो गया ये। तो ये जो गणितीय आगमन के 3 स्टेप हैं, ये किसी भी रिजल्ट को प्राकृत संख्या उसके उपसमुच्चय के लिए क्या कर सकता है, उसको सही ठहरा सकता है। तो इस प्रकार से क्या होगा, इसको हम इस 3 स्टेप के द्वारा साबित कर सकते हैं। तो 3 स्टेप क्या क्या हुए, फिर से इसको रिवाइंड करते हैं। पहले हमको उस रिजल्ट को जो दिया गया उसको Pn मान लिया, Pn के बाद क्या कर दिया गया, उसको क्या मान लिया, उस रिजल्ट को हमने n = k के लिए सिद्ध किया, फिर k के लिए मान लिया कि वो सही है, मान लिया हमने, जिसको इक्वेशन 1 मान लिए, उसके हेल्प से उसके बाद उसको किसके लिए सिद्ध किया गया, k+1 के लिए सिद्ध किया गया, जिसमें कि देखो यहाँ पर जैसे 1 + 2 + 3 अप टू k था, k+1 था, k+1 के पहले k होगा ही, और 1 से क्या होगा, उसका मान रख के k × k+1/2 रख दिया गया। देखो इसका प्रयोग किया गया 1 से लेकर के k तक का यहाँ जो है, और एक k+1 बच गया तो k+1 जोड़ दिए। तो उसके बाद क्या प्रूव हो गया, वहां पर जो k+1 कॉमन निकाले थे k/2 + 1, तो एलसीएम लिए k+1 2/2, तो n की जगह देखो क्या साबित हो गया तुम्हारा, n की जगह k+1 आ गया तुम्हारा। यहाँ देखो ये जो तुम्हारा था n × n+1/2, इसमें देखो n की जगह k+1 प्रूव हो गया, और k+1 के सिद्ध हुआ। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से क्या हो गया, इससे साबित हो गया। तो इसी तरह से किसी भी स्टेप को हम क्या कर सकते हैं, इसमें प्रूव कर सकते हैं हम लोग।
जैसे एक और दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि तुम इसके द्वारा देखोगे कि किताब में तुमको दिया हुआ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, उन सबों को प्रूव करोगे। जैसे एक थोड़ा सा देते हैं, दूसरा टाइप का क्वेश्चन देते हैं, देखो तो जैसे कि देखो एक रिजल्ट है, तुमको एक और क्वेश्चन देते हैं, बनाते हैं। वन बाय वन इंटू टू, पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लाई 1 इंटू 2 प्लस 1 बाय 2 इंटू 3 n इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू n बाय n प्लस 1। इसको सिद्ध करना है। माना Pn इसको मान लिया हमने, तो स्टेप फर्स्ट में क्या था, n बराबर 1 के लिए यहाँ पर क्या है, पहला टर्म 1 बाय 1 इंटू 2 इजक्वल टू, यहाँ पर 1 n के 1 रख दो, 1 बाय 1 प्लस 1, n बाय n प्लस 1। अतः P1 सत्य है। माना Pk सत्य है, माना Pk सत्य है। तो इसलिए क्या हुआ स्टेप 2 में, तो 1 बाय 1 इंटू 2 प्लस 1 बाय 2 इंटू 3 प्लस 1 बाय 3 इंटू 4 प्लस 1 बाय k इंटू k प्लस 1 इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हें, k बाय k प्लस 1। अगर ये प्रूव्ड है तो n की जगह क्या रख दिया गया, k सब जगह रख दिया गया, ये सत्य है। इक्वेशन 1 इसे मान लो, ये सही है तो इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब हमको सिद्ध करना है स्टेप 3 के लिए। स्टेप 3 में क्या होगा तुम्हें, n बराबर k प्लस 1 सिद्ध करने के लिए, n बराबर k प्लस 1 सिद्ध करने के लिए तो देखते हैं, LHS से चलते हैं। तो यहाँ पे है 1 बाय 1 इंटू 2 प्लस 1 बाय 2 इंटू 3 और डॉट डॉट क्या होगा तुम्हें, 1 बाय k प्लस 1 इंटू n की जगह k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। लेकिन इसके पहले तो वो रहेगा ही जो तुम्हारा k वाला है, तो उसको फिर से लिखते हैं 1 बाय 1 इंटू 2 प्लस 1 बाय 2 इंटू 3 प्लस डॉट 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 क्या होगा 1 बाय k इंटू k प्लस 1, उसके पहले वाला टर्म, और फिर प्लस 1 बाय k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। जैसे कि इसको इस ढंग से समझ सकते हैं, जैसे कि अगर n का वैल्यू 10 रखते तो उसके पहले 9 अगर कोई लिखना चाहे तो उसमें कोई मना नहीं है। 100 है पहले ये वाला, तो 99 को रखे n का वैल्यू तो रहेगा ही हमेशा, तो उसे एक पहले तो रहेगा ही। यहाँ से समीकरण 1 से इसको हम क्या वैल्यू लिख सकते हैं, देखो समीकरण 1 में यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू दिया हुआ है k बाई k प्लस 1, इसका वैल्यू है प्लस 1 बाय क्या बच गया तुम्हारा 1 बाय k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। इस किसकी मदद से, समीकरण 1 से, 1 की मदद से, 1 की
मदद से, एक की मदद से ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। चलो, तो अब है तुम्हें, इसको है तुम्हारा 1/k+1, तो तुम्हारा कॉमन ही हो गया 1/k+1, या k+1 इंटू k+2 क्या हो गया, लघुत्तम हो गया। चलो यही लिख लो, k+1 इंटू k+2 क्या होगा, तुम्हारा लघुत्तम ही हो गया। तो यहाँ पर तो k+1 से यहाँ पर क्या है, k/k+1, तो k+1 भाग k+2 बच गया, तो k इंटू k+2 और प्लस यहाँ क्या बच गया 1, तो k इंटू k स्क्वायर प्लस 2k+1 बाय क्या होगा तुम्हें, ये बाय हो गया तुम्हें k+1 इंटू k+2, दैट्स इक्वल टू क्या होगा, k+1 का होल स्क्वायर बाय k+1 इंटू k+2 बराबर क्या होगा, k+1 बाय k+2, तो दैट इज इक्वल टू k+1 बाय k+1+1, तो n/n+1। तो ये देखो n के जगह पर क्या आ गया तुम्हारा, n के जगह देखो क्या आ गया तुम्हारा, यहाँ पर आ गया तुम्हारा रिजल्ट में आ गया n की जगह k+1, अतः k+1 सिद्ध हुआ, अतः k+1, अतः k+1 के लिए अतः pk+1 सत्य सिद्ध हुआ, अतः pk+1 सत्य सिद्ध हुआ, सत्य सिद्ध हुआ। तो गणितीय आगमन से क्या होगा, गणितीय आगमन के सिद्धांत से pn सत्य है, गणितीय आगमन के सिद्धांत से pn सत्य है, pn सत्य सिद्ध हुआ, सत्य सिद्ध हुआ। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा समझ लो, फिर से इसको प्रूव कर दिया हमने। तो एक बार पहले एक 1 के लिए प्रूव किया, 1/1 इंटू 2 था, पॉइंट नहीं है, ध्यान रहे, ये दशमलव नहीं है। कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स में कंफ्यूज कर जाते हैं कि दशमलव है, दशमलव नहीं, गुना है। तो पहले उसको A1 के लिए प्रूव किया गया, 1/1 इंटू क्या था तुम्हारा 2, तो यहाँ भी आ गया क्या चीज 1/1 इंटू 2, वहाँ n की जगह 1 रख दिया, तो 1/1 जोड़े 1, तो P1 सिद्ध हो गया 1/2। pk के लिए हमने सत्य मान लिया, तो वहाँ पर जहाँ n था वहाँ k मान लिए, फिर k+1 के लिए हमने सिद्ध करने की कोशिश किया, तो सिर्फ उसके पहले वाला हमने लिख दिया, तो वहाँ से वहाँ तक का वैल्यू k/k+1 रख दिए, फिर लघुत्तम ले लिए बस, k+1 k² + 2k+1 क्या हो गया तुम्हारा, k+1 का होल स्क्वायर है, तो कट के तुम्हारा प्रूव हो गया। n की जगह क्या प्रूव हो गया, k+1 बाय k+1+1, अर्थात pn क्या हो गया, सत्य हो गया। तो pn मतलब pk+1 सत्य हुआ, तो गणितीय आगमन से pn सत्य हुआ। तो इस प्रकार से क्या हो गया तुम्हारा, 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया। अब तुम इसी का एग्जांपल बताओ। इसके बाद और भी कुछ कठिन जो प्रश्न है, जैसे कि जिसमें कि लेस देन है, मतलब कि बराबर नहीं हो, कि मतलब छोटा हो, विभाज्य हो, ये सब वाला क्वेश्चन को तुमको पहले इन सब इस प्रकार का बनाओ। एक अलग और लेक्चर बना देंगे जिसमें कि और भी टाइप के, जिसमें कि सिद्ध बराबर नहीं प्रूव करना, बल्कि छोटा या बड़ा सिद्ध करना हो, या तुमको इससे ये विभाज्य होगा, इस तरह के प्रश्न होते हैं। तो पहले इस तरह का जो सिंपल क्वेश्चन है जिसमें इक्वल वाला प्रूव करना है, पहले उसको बनाओ कुछ क्वेश्चन को, तो फिर एक और क्लास लेकर के उस तरह के जो क्वेश्चन है उसको बता देंगे। और जिसको भी किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, तो राइस ट्यूटोरियल ऐप पर जा करके हमसे, राइस ट्यूटोरियल प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, उस पर हमसे मदद ले सकते हो। इसी के साथ इस लेक्चर को खत्म कर रहे हैं। इसके बाद और भी क्वेश्चन लेस देन वाला, जो छोटा है, बड़ा है, या उसमें विभाज्य है, इन सब टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे एक और क्लास में बताएंगे। पहले इतना बता दिए, इसमें एग्जाम्पल कुछ बनाओ, कुछ एग्जाम्पल से बना लोगे, कुछ एक्सरसाइज से बनाओगे। कुछ एग्जाम्पल में जहाँ पर लेस देन वाला सिद्ध अगर प्रूफ देखोगे किताब में बना हुआ है एनसीईआरटी बुक में, जो 4 नंबर में एक ही एक्सरसाइज है, उसी में बनाना है। तो कुछ एग्जाम्पल से बना लोगे, और बराबर वाला जो है कुछ एक्सरसाइज से बना लोगे, और जहाँ पे छोटा है, बड़ा है, या उसमें विभाज्य है, अगर समझ सकते हो एग्जाम्पल्स तो उसके द्वारा बनाओगे, नहीं तो फिर हम बताएंगे तुमको, उसके पे हम बताओगे। तो इसी के साथ लेक्चर समाप्त कर रहे हैं।